वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। यही देर न करते हुए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने इस ट्रिक को किन किन लोगों को बताया और अच्छे नंबर उन्होंने गेन किया। देखो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 4 लड़कों को इस ट्रिक के बारे में बताया और वो बिना पढ़े अच्छे नंबर उन्होंने गेन किए। देख सकते हैं, आपके एक के 79 नंबर, एक के 72 नंबर आए थे और 71 नंबर आए हैं, और जो चौथे के 64 नंबर आए हैं। मतलब इस ट्रिक को लगाने के बाद उन्होंने अच्छे नंबर गेन किए, पास ही नहीं बल्कि एक परसेंटेज वाला नंबर भी उन्होंने पाए, मतलब उन्होंने परसेंटेज भी बनाया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को आप भी लगाइए और अच्छे नंबर गेन कीजिए। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि अब मान लीजिए जैसे 2023 का इंग्लिश का पेपर है, तो मैं आपको इसमें ट्रिक लगाकर दिखाऊंगा। ठीक है, पूरे पेपर को बस ग्रामर पोर्शन छोड़ को मैं सब चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इसमें आपका पास ही नहीं बल्कि आप एक अच्छा परसेंटेज भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अब जैसे ये मान लीजिए आपको पेपर मिला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें रोल नंबर भर लेंगे और नाम डाल लेंगे। ठीक है, जो आपका नाम है। और जो पेपर रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, आपको अच्छे से 10 मिनट में या 15 मिनट में अच्छे से पहले पूरा पेपर पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो इसमें 4 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में आपका रीडिंग का पैसेज होगा। ठीक है, सेक्शन ए में आपका रीडिंग का पैसेज होगा। और अगर आप आगे आएंगे तो जो सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी में राइटिंग का पेपर रहेगा। सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा। ग्रामर को छोड़कर मैं इस वीडियो में पूरे पूरे मतलब पेपर का सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन बस अभी ग्रामर पोर्शन को अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस अगर मैं इसके लिए भी ट्रिक लेकर आऊँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो सेक्शन डी है उसमें लिटरेचर रहता है। ठीक है, मैं बस ग्रामर पोर्शन को छोड़कर इसमें पूरे सब ये क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, मैं बस ग्रामर पोर्शन को छोड़कर और सब चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेक्शन ए में चलते हैं। आइए सेक्शन ए में। अब देखिए सेक्शन ए को कैसे हल करना ट्रिक के द्वारा। अब जैसे ये मान लीजिए पूरा पैराग्राफ दिया है ये। अब इसमें से आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन छांटना रहता है। तो आप सबसे पहले जब आपको कॉपी मिल जाए तो उसमें आपको खींच लेना है, लाइन खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन ए डाल देना है और रीडिंग डाल देना, फिर अपना लिखना स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, 2023 का पूरा पेपर ट्रिक से हल, मतलब जो ये वाला पेपर है इसको पूरा हल करके दिखाऊंगा, बस ग्रामर पोर्शन को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए, अब ये इंग्लिश का है। ठीक है, सेक्शन ए, हमने सेक्शन ए डाला तो सबसे पहले हम रीडिंग वाले पैसेज को हल करेंगे। ठीक है, मतलब कॉपी मिल जाए तो आपको उसमें लाइन खींच लेना और डाल देना है। मतलब इसको आपको डालने के बाद फिर आपको डाल देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब जो क्वेश्चन नंबर हो आपको उसका डालना है। अब जैसे मैं रीडिंग वाला पैसेज है तो सबसे पहला है, तो मैं फर्स्ट वाले को हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे ये मान लीजिए कि अब जैसे ये फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है, तो मैं इसमें अब इसमें क्वेश्चन नहीं डालना, अब आपको आंसर नंबर ए डाल देना है। ठीक है, अब जैसे आंसर डाल दिए ए, अब इसमें हमको लिखना स्टार्ट करना। तो आपको कैसे लिखना मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है कि इसमें से अब जैसे ये, अब रीडिंग फॉर ये जो शब्द मैच कर रहे हैं, आपको इसमें रीडिंग वाले पैसेज में देख लेना है कि ये शब्द कहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए शब्द मैच कर रहा है। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस आपको देख लेना है कि शब्द मैच कर रहा है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर आपको शब्द देखिए मैच कर रहा है,
जब शब्द मैच कर रहा है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो टीचर के क्या होगा, ये एकदम आंसर ऐसे ही लिखा जाता है इसमें कि एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब आप अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अब देखिए ये देखिए द फर्स्ट थिंग, ये यहाँ से मैंने शुरुआत से यहाँ से लिखा यहाँ तक। अब मैंने इसके आगे जो डेड डैश किया है तो आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ तक आप लिख दीजिए, चाहे यहाँ तक लिखिए कम से कम, चाहे यहाँ तक लिख दीजिए चाहे यहाँ तक लिख दीजिए, कम से कम 3-4 लाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर को भी लगे कि 3 नंबर देने के लायक ये आंसर पूरा है, ठीक है। तो आपको 3-4 लाइन लिख देना है, ठीक है। और आगे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको आप कर लेंगे ये यहाँ तक। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करना है, मान लीजिए वही ए नंबर का, एक का बी नंबर करना। तो अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको मतलब वही देखना है कि आंसर मैचिंग करना। अब जैसे ये यहाँ पर भी आंसर मैच हो रहा। अब देखिए अब यहाँ पर ये देखिए रीड मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक या और आगे तक आपको लिख देना है, ताकि मतलब 2-3 लाइन लगे और टीचर आपको 3 नंबर पूरे दे। चाहे जो भी लड़के हों, टॉपर लड़के भी ऐसा करते हैं मैचिंग कर, और आपको इसमें जो करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना। अब जैसे मैंने ये देखिए लिखा है यहाँ से, हाथ से ये देखिए यहाँ से लिखा है। अब इसके आगे मैंने डैश डैश कर दिया है, तो आपको जितना लिखना हो इसी पैसे से लिख देना, मतलब 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो आपको क्या क्या रहेगा कि 3 नंबर अनिवार्य रूप से वो मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपको इसमें पूरा मतलब अब जैसे ज़्यादा लिखना हो तो आपको इसी पैराग्राफ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 लाइन, 5 लाइन, अनिवार्य रूप से 5 लाइन तक आपको लिख देना है, ठीक है। अब जैसे पहले का सी नंबर है। अब जैसे इसमें भी देखिए, ये देखिए पहले का जैसे सी है, ये देखिए रीडिंग फॉर मेयर, ये सब है। आपको इसमें देख लेना कहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो आपको ऐसे आना है रीडिंग वाले पैसेज में, यहाँ पर अब आपको आना है। अब ये देखिए ये यहाँ पर सब मैच कर रहा है ना, यहाँ पर रीडिंग फॉर ये सब मैच कर रहा है। तो आपको यहाँ से कर कर यहाँ तक आपको लिख देना है, स्मोकिंग तक, ठीक है। तो इसमें से मतलब 3-4 लाइन आपको लिख देंगे तो आपका सी वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मतलब यहाँ से आप द हैबिट से यहाँ तक आप लिख देंगे स्मोकिंग तक, ठीक है। 2-3-4 लाइन लिख देना, आपको जितना मन हो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मतलब फास्ट लिखना है, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 घंटे में हो जाएं ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं ना, तो यार मैं एकदम रियलिटी कहता हूँ कि आपका पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिए मैंने अब जैसे मैं डी नंबर आंसर को हल करता हूँ, ये देखिए। अब डी नंबर में भी आपको इसी तरह करना है। अब जैसे देखिए इसको आंसर अब जैसे इसका लिखना है, तो आपको क्या करना, अब जैसे इसको पूरा मैच कर लेना, मतलब अब जैसे ये आंसर है तो इसमें से क्या मैच कर रहा है आपको उसी हिसाब से लिख देना। अब देखिए मैंने एक दो क्वेश्चन में बता दिए ट्रिक लगाकर, अब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ अब सेक्शन बी में, तो आपको फर्स्ट वाले में मतलब जो रीडिंग का पैसेज है आपको उसमें मैच कर कर देख लेना है, ठीक है। और आपका जो आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ भी होता फिर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसमें से सिर्फ छांटना रहता है। थोड़ा सा आप ज़्यादा लिख देना, 2-3 लाइन ज़्यादा लिख देना, मतलब लगभग उसमें की जो बोर्ड एग्जाम की कापी होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो आपको 4-5 लाइन लिख देना पर्याप्त है, ठीक है। अब जैसे सेक्शन बी है, राइटिंग का पैसेज है, तो आपको मैं आर्टिकल लिखने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। और तो ये ट्रिक पहले से हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा पेपर का हल बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए जो दूसरे नंबर में आता है आपका आर्टिकल आता है, मतलब 3 आर्टिकल आपको दिए रहेंगे ए बी सी करके, आपको एक करना रहेगा। तो आपको मैं एक करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये है, मैंने ये अब जैसे ये है,
अब आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें जैसे मान लीजिए ये दूसरे का है, दूसरे का है तो आपको दूसरे का ए बी सी को कोई भी इसमें मतलब डाल देना। अब आप जो करना चाहते हैं आपको किसी में भी इस ट्रिक को लगा देना। तो 2 का बी मैंने डाल दिया। आर्टिकल लिखने की ट्रिक, ठीक है, मतलब आर्टिकल ट्रिक द्वारा कैसे लिखें, ठीक है, यही है। अब जैसे मैं मान लीजिए पॉल्यूशन पर लिख रहा हूँ, तो पॉल्यूशन पर लिखने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंट डाल देना है। हिंट डालने के बाद आपको नंबरिंग कर देना 1 2 3, मतलब फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन, चाहे कोई भी आर्टिकल हो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, ठीक है। फिर आपको लिख देना है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको डाल देना है कंक्लूजन, ठीक है। ये इसे जैसे हिंदी में उपसंहार नहीं होता तो इंग्लिश में कंक्लूजन होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन डालने के लिए आपको इंट्रोडक्शन डालने के बाद क्या करना है, अब देखिए आपको बहुत सुंदर व आकर्षक लिखना है, मतलब पेपर में आपको सुंदर व आकर्षक लिखना है, जिससे क्या हो, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। अगर एक बात मैं और आपको बता दूं, आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी रेटिंग अच्छी है तो टीचर और भी खुश होकर पूरे नंबर देता है। अगर आपकी रेटिंग नहीं अच्छी है तो क्या करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी रेटिंग नहीं अच्छी है या कम अच्छी है तो आपको क्या करना है कि जब आप पेपर कॉपी आपको मिल जाए, जब आप लिखने बैठें तो जब 2 शब्द लिखें तो इनके बीच में एक एक पेन की गैप छोड़ दें या जगह छोड़ दें, ताकि क्या होगा कि अगर आप थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो अच्छा लगता है अक्षर, और चाहे जितनी बेकार राइटिंग हो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो अब आपको ऐसे कर देना। अगर मान लीजिए आपको पहले बात तो थोड़ा बड़ा आपको जानकारी में होगा ही कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे बिकॉज, अब इसमें मैंने बिकॉज का करके लिख दिया, तो बिकॉज क्या आ गया, मैंने डैश किया है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसी रीडिंग वाले पैसेज में जाना। अगर आपको कुछ भी लिखना नहीं आता, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, तो आपको क्या करना, उसी रीडिंग वाले पैसेज में जाना है और कोई फुल स्टॉप के बाद से उठाकर आपको अगले फुल स्टॉप तक लिख देना। मतलब जैसे यहाँ से बट से आप उठाएंगे और इनलेक्ट तक लिख देंगे, ठीक है। मतलब आपको 2 3 4 लाइन लिख देना है इसमें भी, ठीक है। अभी पूरा हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आप जब इसको लिख लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा राइटिंग से लिखना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे अब सेकेंड नंबर पर आइए। अब जैसे आता है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के प्रकार पूछ रहा है। तो नंबर 1 एयर पॉल्यूशन हो गया, दूसरा नंबर वाटर पॉल्यूशन हो गया, तीसरा नंबर नॉइस पॉल्यूशन हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब आपको एक एक करके हेडिंग डाल देना। अब जैसे मैंने एयर पॉल्यूशन डाला, तो एयर पॉल्यूशन में आपको थोड़ा बड़ा पता होगा, अगर पता है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आपको उसी पैराग्राफ से लिखना है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काउस्ड बाई द स्मोक बिकॉज, इसके बाद मैंने डैश कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको उसी रीडिंग वाले पैसेज में जाना है और अगले फुल स्टॉप से, मतलब कोई दूसरे फुल स्टॉप से उठा लेना है और आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। टीचर भी जानते हैं कि लड़के के कॉपी में लिखा होना चाहिए, नंबर देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ऐसे करके एयर पोल्यूशन में भी लिख देना है, ठीक है। अब आपको आगे आते हैं। अब जैसे वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन में भी आपको ऐसे ही करना है कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको एक भी अक्षर नहीं आ रहा है कि मैं इंग्लिश लिख भी नहीं पाता हूँ, तो भी आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसमें लिखा है वाटर इज़ द बेसिक ऑफ द लाइफ बिकॉज, बिकॉज के आगे आपको ये शब्द जरूर याद रखना, क्योंकि आपका इसका यूज बार बार करना है। तब जैसे मैंने बिकॉज किया, तो अब इसके आगे आपको 2 3 4 लाइन उसी प्रकार से लिख देना है, ताकि टीचर को भी लगे कोई दिक्कत नहीं। टीचर देखिए इतने बड़े बड़े पढ़ते नहीं हैं, बस उनको ये रहता कॉपी में लिखा रहना चाहिए, नंबर देने की गारंटी टीचर की होती है, ठीक है।
अब आपको इसी में से ऐसे ही लिख देना है, और आप ये मत सोचना कि मैं पास हो जाऊंगा, आप अच्छे परसेंटेज भी गेन करेंगे। ठीक है। अब जैसे नॉइज पोल्यूशन आ गया, तो नॉइज पोल्यूशन में भी आपको ऐसे करना है। अब जैसे नॉइज नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस ऑफ द लाइफ। अब आपको बिकॉज के आगे भी ऐसे ही लिख देना है। ठीक है। मतलब रीडिंग वाले पैसेज में जाना है और कोई फुल स्टॉप पकड़ना है, बट जब जैसे यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है। अब आपका नॉइस पोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन, अब जैसे कंक्लूजन मान लीजिए आ गया कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में भी कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज। अब जैसे यहाँ पर बिकॉज है तो आपको ऐसे ही लिख देना है। और अब जैसे ये मैंने डैश किया, अगर मान लीजिए आपको इतना भी लिखना नहीं आता तो आप डायरेक्ट ही इसमें जाइए रीडिंग वाले पैसेज में, आप पूरा लिख दीजिए उसी तरह जैसे मैंने बोला। अब जैसे फुल स्टॉप के बाद आपको शुरुआत से यहाँ तक लिख देना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, टीचर नंबर आपको देंगे। अगर आपको मान लीजिए इतना लिखना नहीं आता, तो अगर लिखना आता है थोड़ा बड़ा तो आप लिख दीजिए, तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो अब बिकॉज के आगे आपको ऐसे करके रीडिंग वाले पैसेज से इसमें भी आपको लिख देना है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये तीसरे नंबर में, ये देखिए अब इसमें क्या है, आपको लेटर लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है लेटर मैं बताता हूँ। तो अब आपको जैसे आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, जो तीसरे का आप जो भी कर रहे हैं पहला या दूसरा, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। तीसरे का ए नंबर, अब जैसे हमने करने जा रहे हैं, तो अब आपको मैं इसको भी ट्रिक के साथ बताता हूँ, लेटर लिखने की ट्रिक। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टू, आपको इतना याद कर लेना है, इतना, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है, इम्पोर्टेंट है। अब इसे मैंने लिख दिया टू द प्रिंसिपल BMCL इंटर कॉलेज खागा। ठीक है, फतेहपुर। अब इतना आपको लिखने के बाद आपको इतना लिख देना है। ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट डाल देना है। अब सब्जेक्ट आप जिस पर लिख रहे हैं आपको उसको लिख देना है। ठीक है। अब आपको इसमें से भी सब्जेक्ट ढूंढ लेना। अब जैसे यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यही सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट में आपको लिखने के बाद, ठीक है, जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो आपको डालना है सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। आपको इतना तो जरूर से ज़रूर याद कर लेना, अगर नहीं याद कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आगे इसमें डैश डैश करके जगह छोड़ा है, तो जगह छोड़ने का मतलब ये है आपको इतना लिखने के बाद आपको यही रीडिंग वाले पैसेज में जाना है। ठीक है। अब जैसे रीडिंग वाले पैसेज में जाना और कोई फुल स्टॉप के बाद एंड से उठाकर आपको यहाँ तक लिख देना, मतलब जितनी आपको 2-3 लाइन हो जाए आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है। आप 2-3-4 लाइन लिख देना और पर्याप्त हो जाएगा, और टीचर भी आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद जब आपको ये पूरा आप लिख लें, जब ये मतलब ये जो डैश डैश किया हमने इसको आप लिख लें, तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना है देयर फोर कामा आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर। आपको इतना लिख देना। टीचर जो है बस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। और आपको पूरे के पूरे नंबर देखते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूरे मतलब पेज पढ़ें। अब इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है थैंकिंग यू। ठीक है। योर स्टूडेंट नेम XYZ। आपको कभी भी लेटर लिखते समय वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में नेम नहीं डालना है, और क्लास डाल देना 12B। ठीक है। नेम नहीं डालना है कि आप अपना नाम लिख दें, तो उसमें क्या होगा, टीचर तुरंत नंबर काट देंगे। ठीक है। उसमें आपका देर नहीं लगेगा और टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर काट देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीडिंग वाला पैसेज आपका हो गया और राइटिंग वाला पैसेज आपका हो गया। अब मैं आपको ग्रामर पोर्शन की अगर ट्रिक आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है। मैं ग्रामर वाले पोर्शन की बाद में ट्रिक लेकर आऊँगा। अगर आप अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे इस वीडियो पर, तो मैं ग्रामर वाले पोर्शन की भी ट्रिक बनाऊंगा और बढ़िया बनाऊंगा, आपके पूरे के पूरे 100 नंबर इंग्लिश में आएंगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ लिटरेचर। अब जैसे सेक्शन डी है, सेक्शन डी में लिटरेचर रहता है। ठीक है। अब जैसे इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन है,
तो शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे हम लिखें ट्रिक के द्वारा, ये सब मैं इस चैप्टर में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में मतलब बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना रहेगा। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और आपको ऐसा इसमें कीवर्ड ढूंढिए कि जो आप उसको आंसर में सबसे पहले पुट कर सकें, मतलब रख सकें। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से मान लीजिए देखा, तो आपको इसमें से मिला द बिल्टिन बोर्ड, ये आपका कीवर्ड का कार्य करेगा। ये आपको इसको अपने आंसर लिखते समय इसको यूज करना है। ठीक है, तो द बिल्टिन बोर्ड आप इसको अपने मान लीजिए आंसर में यूज करते हो, तो आप देखिए मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डाल देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब जैसे मान लीजिए 7 का ए नंबर है, तो आपको ऐसे डाल देना 7 का ए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको नीचे डालना है आंसर, तो आपको लिख देना है द बिल्टिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मैन क्रोटेड प्लेस एंड। अब एंड के आगे जो हमने डैश डैश किया है, अब आपको क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है। तब क्या करें, मतलब अब मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए, अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो आपको कह रहे हैं कि इसमें से आपको नहीं लिखना। मान लीजिए हॉट से नहीं स्टार्ट कर देना आपका आंसर, कि मान लीजिए कि आप हॉट से ही लिखना स्टार्ट कर दें, ये गलत तरीका होगा। इसमें तुरंत जो टीचर होंगे वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करना। तब क्या करें, तो आपको जो कीवर्ड हमने देखा था या ढूंढना था, आपको कीवर्ड का प्रयोग कर देना और इसमें लिख देना है। अब जैसे इतना लिखने के बाद, अब जैसे आप प्लेस एंड तक लिख लेंगे, अब इसके आगे डैश डैश है, तो आपको उसी प्रकार करना। आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, अगर पढ़ना आता है तो आप इसके आगे आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना आता तो आप जाएंगे रीडिंग वाले पैसेज में, और रीडिंग वाले पैसेज में जाकर कोई फुल स्टॉप के बाद से उठा लेंगे और अगले फुल स्टॉप तक पुट कर देंगे। मतलब अब जैसे शॉर्ट आंसर जो होता है हमारा 40 शब्दों तक लिखना रहता है। ठीक है, और 4 नंबर का आता है, तो अब आपको क्या करना है कि 40 शब्द के मतलब अब 4-5 लाइन लिख देना है। और आपको और ज़्यादा लिखना हो तो आप जितना लिखना हो, मतलब जितना आपको लिखना हो आप इसी पैसे से लिख देंगे। ठीक है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी आती है तो टीचर टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर राइटिंग थोड़ा डैमेज भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर देते हैं नंबर, बस उनको कॉपी में लिखा रहना चाहिए। अब आप ऐसे शॉर्ट आंसर को अच्छे तरीके से लिख लेंगे और आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इतना आपको लिखने के बाद आपको पूरा लिख देना है 4-5 लाइन, और थोड़ा राइटिंग से लिखना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर को चाहे लॉन्ग आंसर का, भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले की भी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले मैं सेंट्रल आइडिया की ट्रिक ट्रिक द्वारा मतलब सेंट्रल आइडिया को हल करूंगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन हो, आपको जैसे 2 शॉर्ट आंसर करने रहेंगे तो आपको इसी ट्रिक को लगाना है, और आप पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा नंबर गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करना चाहें तो आप इस ट्रिक मतलब सेंट्रल आइडिया को याद कर सकते हैं। कीपिंग क्वाइट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब माई मदर एट 66 ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आई है। ठीक है, ये दोनों को आपको याद कर लेना, अगर नहीं याद होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल आइडिया है, तो आपको सबसे पहले वही काम करना रहेगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना रहेगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालने के बाद अब जैसे मान लीजिए मैं 10 का बी मतलब माई मदर एट 66 लिखना करूँगा, तो बी नंबर पे है, तो आपको डाल देना है 10 का बी। ठीक है, आपको इतना डालने के बाद अब आपको सबसे पहले अगर इसको आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, डाल दें द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। अगर आप इतना याद करना चाहें तो आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं याद करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब आपको लिख देना है इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स हर मदर पैन शी सेज दैट। अब इतना लिखने के बाद जो हमने डैश डैश किया है, अब आपको इसी में से क्या करना है कि आपको रीडिंग वाले पैसेज में जाना है। रीडिंग वाले पैसेज में जाकर मतलब कोई ऐसे फुल स्टॉप से, अब जैसे यहाँ से आपको, यहाँ से ही से आपको लिख तक, यहाँ तक स्मोकिंग तक लिख देना है, ठीक है। मतलब इस डैश डैश के बीच में, ठीक है। अब इतना जब आप लिख लेंगे, मतलब जो है 5-6 लाइन आपको इसमें लिख देना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की होती है तो टीचर आपको नंबर दें, तो इसीलिए 4-5 लाइन आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। 4-5 लाइन आपको लिखने के बाद क्या करना है कि डाल देना, अब फिर इसके आगे लिख देना सी रियलाइज्ड एज पैन इन हर हर हर्ट एजिंग, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको डाल देना पर्टिस ग्रेस। पर्टिस ग्रेस डालने के बाद आपको डाल देना इट इज एन इमोशनल पोएम हर फेस एजन लाइक, ठीक है। अब अगर आप इतना लिख लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप उसी रीडिंग वाले पैसेज से आप उठा कर लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी जो सेंट्रल आइडिया होगी बहुत ही बेहतरीन लगेगी और टीचर को भी एक नंबर देने का चांस मिल जाता है और वो आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। आप इसी प्रकार सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। मैं आपको कहता हूँ आप फेल तो हो ही नहीं सकते 100% गारंटी के साथ, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको मतलब जितना आपको इस मतलब डैश डैश वाली लाइन में आपको लिखना है, आपको जो भी 4-5 लाइन लिखना हो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेंट्रल आइडिया की ट्रिक बताया, तो अगर कोई भी सेंट्रल आइडिया आ जाए तो आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब आपको इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। तो आपको, अब जैसे मैंने शॉर्ट आंसर वाली ट्रिक बताया, तो आप इसी प्रकार से सभी शॉर्ट आंसर आप कर लेंगे आसानी पूर्वक, ठीक है। और आप इसके बाद जब आप पेपर दे लेना तो इस वीडियो में कमेंट करना कि आपके इंग्लिश में कितने परसेंट नंबर आए, ठीक है। और आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए हम स्पेशली एक वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है। आप ग्रामर वाले वीडियो की एक भी दिक्कत मत कीजिए, इसके लिए भी हम ट्रिक से लेकर आएंगे, ठीक है। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, अब जैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहते हैं 7 नंबर में आते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर में आते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से एक करना रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे हम थर्ड लेवल वाले में देखते हैं कैसे इसको हम ट्रिक के द्वारा करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे पढ़ो, व्हाट डू यू व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो अब जैसे इसमें हमको कीवर्ड क्या मिल गया कि द थर्ड लेवल, ठीक है। तो अब इसकी सहायता से हम अपना मतलब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की सहायता से आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है। तब क्या करें, ठीक है, तब क्या करें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसमें जो से क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, तो आपको क्या करना है, आंसर में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो टीचर को पता चल जाता, पता क्या चल जाता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है, आप इसका सबसे पहले प्रयोग करेंगे तो टीचर को भी गुस्सा आएगा और वो भी नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना आपको आंसर लिखते समय। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो हमको एक कीवर्ड मिला था द थर्ड लेवल, तो इसका प्रयोग करके हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये मान लीजिए हमारा आंसर, तो अब जैसे आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना। इसको आपको विशेष ध्यान रखना, नंबरिंग अगर आप ये नंबर नहीं डालेंगे तो जो आपकी जब बोर्ड में कॉपी जांची जाएगी, अगर नंबर नहीं पड़ा रहेगा तो उसको डायरेक्टली उस आंसर को काट दिया जाता है। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से भी थोड़ी, अब जैसे मुझे 12 नंबर का बी करना है, तो मैं इसमें आपको क्या करेंगे, आप इसमें डाल देंगे 12 का बी, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको आंसर लिख देना नीचे से, ठीक है। तो अब आपको लिख देना द थर्ड लेवल। ये देखिए, ये हमको मिला था ना आंसर में कीवर्ड, तो अब इसका ही प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क बिकॉज। अब मैंने बिकॉज किया,
अब बिकॉज क्या कि मैंने डैश डैश किया है, तो आपको क्या करना रहेगा कि इसी रीडिंग वाले पैसेज में जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इतना ध्यान रखना, चाहे आप जितनी बार लिखेंगे, आपको जब मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आप मान लीजिए गलत शब्द लिखेंगे, अगर टीचर थोड़ा सा भी जान गया तो आपको उस क्वेश्चन को काट देगा। तो इसमें क्या रहेगा, आप इसमें से लिखेंगे तो आपका एक एक मीनिंग, एक एक पॉइंट आपका सही रहेगा। और आपको मान लीजिए जब मीनिंग सही रहेंगी तो अगर टीचर पढ़ेगा भी तो पूरे नंबर देंगे। इसीलिए हम इस पैसेज से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर कोई मान लीजिए कहीं से भी आपको उठा लेना है और लिख देना, मतलब 6-7 लाइन। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कितने शब्दों में आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है मान लीजिए 80 वर्ड में आते हैं, ये देखिए 80 वर्ड में आते हैं। तो आपको ऐसा लिखना है कि 80 वर्ड से ऊपर हो जाए लेकिन नीचे ना हो। तो आपको इसी में से आपको उठा लेना। अब जैसे यही से आपने उठा लिया तो आपको चाहे जहाँ तक लिख दें, मान लीजिए यहाँ तक, इस समथिंग दैट तक लिख दें, मतलब कहीं तक आपको लिख देना है, स्मोकिंग तक लिख दें। मतलब आपको जितना लिखना हो आपको इसी पैसेज से लिख देना। मतलब 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, मान लीजिए मिनिमम 80 वर्ड में होना चाहिए। तो आप जितना लिखना चाहें आप इसी में से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है। और आपको अगर मान लीजिए इतना लिखना भी नहीं आता तो आप डायरेक्टली उसी फुल स्टॉप के बाद से आप उठा के लिख देंगे। मान लीजिए आपको इतना भी लिखना नहीं आता तो मान लीजिए शुरुआत से ही आप यहाँ से फुल स्टॉप के बाद से उठाकर आपको मान लीजिए 6-7 लाइन, 8 लाइन, एक पेज जितना आपको लिखना है इसमें से लिख जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर 2 रीडिंग के पैसेज मान लीजिए किसी किसी में दिए रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका यूज कीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा पहले। लेकिन इस वीडियो पर आपको अच्छे से आपको इसको शेयर करना है। वीडियो को अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम भी यार रात में वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा हमको भी, अगर मान लीजिए कोई इस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिलता है तो हम ग्रामर का भी वीडियो बनाएंगे और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है इसमें भी पास होने की हम ट्रिक बनाएंगे। और और आप मान लीजिए आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो मतलब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भेजा जाए तो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।